जोरहाट विमान हादसे में मारे गए बेटों के नुकसान पर माताओं ने गहरा शोक जताया है, जो कि वाकई में रूह कपा देने वाला है। इस हादसे के सटीक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की वजहों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। वहीं बिहार के जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोम कुमार, जिनकी आयु 25 वर्ष थी, और भोजपुर के अग्निवीर वायु दानिश आलम, जिनकी आयु 22 वर्ष थी, इस हादसे में मारे गए लोगों में शामिल थे। इन दोनों जवानों की मौत से उनके गाँव में गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोम कुमार के परिवार ने आखिरी बातचीत को याद किया, जहां उन्होंने बताया कि सोम के परिजनों ने यह बताया कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे उन्होंने जहानाबाद जिले के बनवरिया गांव में अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। उनके एक रिश्तेदार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि शुभम उस समय बहुत ही खुश और सामान्य दिख रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे थोड़ी जल्दी में है, बाद में विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि शुभम जहानाबाद के हुलासगंज इलाके के बनवरिया गांव के रहने वाले किसान पप्पू शर्मा के बेटे थे। उन्होंने 2017 में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए से अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। इसी साल नवंबर में उनकी शादी भी होने वाली थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में वो अपनी दादी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए गाँव आए थे और हादसे से महज 10 दिन पहले ही वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उनके छोटे भाई सत्यन ने बातचीत में बताया कि परिवार को सुबह करीब 11 बजे क्रैश की खबर मिली थी, लेकिन शुरुआत में उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब शुभम के फोन पर की गई लगातार कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया और बाद में जब अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी, तब जाकर परिवार को इस दुखद सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। गांव के लोग उन्हें एक बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े हुए इंसान के रूप में याद करते हैं, जो कि छुट्टी पर आने पर हर किसी से बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम की मां बिहार के भोजपुर जिले के कायमनगर गांव में दानिश आलम का परिवार उनकी शनिवार की सुबह को जो विमान के अंदर से भेजी गई आखिरी तस्वीर थी, उसको देखकर आंसू बहा रहा है। उनकी मां अख्तरी बेगम ने बताया, उन्होंने शुक्रवार शाम को हमसे वीडियो कॉल पर बात की थी और वे बहुत ही खुश लग रहे थे। शनिवार सुबह उन्होंने हमें विमान के अंदर से बैठी हुई अपनी एक फ़ोटो भेजी। इसके बाद हम आरा बाजार चले गए, जहां हमें हादसे की खबर मिली और वापस हम घर की तरफ भागे। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां बेहोश हो गई। वहीं एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले उनके पिता मोहम्मद फारूक आलम इस हादसे से अवाक हैं और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि दानिश अपने मां के इकलौते बेटे थे और उनकी 2 बहनें हैं। मां ने रोते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना में सेवा करना उसका सपना था। उसने अपनी पढ़ाई की प्लानिंग खुद की थी और इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। दानिश के दोस्तों और स्थानीय निवासियों ने उन्हें एक बेहद दृढ़ संकल्पित युवा बताया, जिसने अपने परिवार की उम्मीदों को संभाला हुआ था। उनके दोस्त सुजीत तिवारी ने सरकार से परिवार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि दानिश अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा था। उसकी एक बड़ी बहन की शादी होनी अभी बाकी है। मां अक्सर बीमार रहती है और परिवार के पास बहुत ही सीमित साधन है। उनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जहां वे महीने का लगभग में 10,000 रुपये कमा पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी। आपको बता दें कि जैसे ही दुर्घटना की खबर दोनों गांव में पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी वर्दी पहनने वाले अपने बेटों की देश सेवा पर गर्व भी था। रविवार को दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पर लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोम कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के गांव से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम के गांव में भी हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे और उनके पार्थिव शरीर को गांव पहुंचते ही पूरा इलाका शहीद अमर रहे के नारों से गूंज उठा।